Say everybody, the first point, that is the error in measurement. So distinguish between the term precise and accuracy of a measurement. So what is the accuracy? If refers to a closeness of measurement to the true value of the physical quantity, it indicates the relative freedom from error. As we reduce the error, the measurement becomes more accurate. And what is the meaning of precise? It refers to the resolution or limit to which the quantity is measured. Precision is determined by the least count of the measuring instrument. Smaller the least count, greater the precise. And if we repeat a particular measurement of a quantity a number of times, then the precision refers to the closeness of set value to obtain. चलो, नहीं समझ में आया क्या कहते हैं ये सब. ओके, सो एवरीबडी जस्ट फोकस हियर कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेट. ओके, सो मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी, और यू कैन से accurate and precise. चलो पहले हम एक क्लॉक कंसीडर करते हैं और एक क्लॉक है. ओके, यू कैन से इट इज अ वॉच. 12, 3, 6, 9. ओके बेटा, अब ये जो क्लॉक है यहाँ पर खाली दो ही हमारे पास हैंड है. वन इज अ मिनट एंड अनदर वन दैट इज आवर हैंड. तो फॉर एग्जाम्पल ये है आवर हैंड और ये है मिनट है. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द टाइमिंग. 12:15. टाइमिंग क्या है यहाँ पर? 12:15 है. ओके, बस सेकंड क्या है हमें पता नहीं. अब मेरे पास आई दूसरी डिजिटल वॉच, राइट. अब यही डिजिटल वॉच में रीडिंग है 12 o'clock, 15 minute एंड यू कैन से इट इज अ 10 सेकेंड. ओके, अब मुझे बताओ कि ये दोनों रीडिंग में से कौन सा रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज हुआ. कि यहां पर मुझे आवर, मिनट एंड सेकंड ये तीनों तीन की इंफॉर्मेशन मिल रही है और यहां पर मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है आवर एंड मिनट. ओके, नाउ जस्ट टेल मी आउट ऑफ दिस टू विच वन इज अ मोर प्रिसाइज. ए वाला या बी वाला? बी वाला. वाई? बिकॉज यहां पर मुझे सेकंड भी मिल गई. चलो अब जो रनर यूज करते हैं, ओके, वो वॉच के जहां पर 12 आवर, 15 मिनट, 10 सेकेंड एंड 5 मिलीसेकेंड. आवर, मिनट, सेकेंड एंड मिलीसेकेंड. ओके, तो ये रीडिंग भी क्या हुआ हमारा? मोर प्रिसाइज देन ए एंड बी. क्या हुआ? ये रीडिंग भी हमारा हुआ, दिस रीडिंग आर मोर प्रिसाइज देन ए एंड बी. ओके, तो ये है एग्जैक्टली प्रिसाइज के यहाँ पर लिस्ट काउंट कितना हो रहा है, मतलब हमें कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है, राइट. चलो नाउ जस्ट हियर कि सपोज यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ, राइट. करेक्शन इज व्हाट? जस्ट सी कि सपोज यहाँ पर मैंने थोड़ा सा करेक्शन कर दिया. जस्ट फोकस हियर. हाँ, अब यहाँ पर जो है 12 आवर. ओके, अब 12 आवर की जगह पर मैं कर देता हूँ, यू कैन से 11 आवर. ओके, अब मुझे बताओ, और ये है हमारा एक्चुअल टाइम, ये वाला है. ओके, यहाँ पर है 12:15, राइट. और यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यू कैन से इट इज अ 12:55.
राइट। अब मुझे बताओ कि ये तीन में प्रिसाइज रीडिंग कौन सा है। सो ऑब्वियस ये वाला रीडिंग है, इट इज अ मोर प्रिसाइज, so you can say it is a precise reading. But which reading is close to real value, that is a real reading. रियल रीडिंग के साथ कौन है क्लोजनेस में, ए बी या सी, बोलो बेटा। सो यू कैन से ए। तो ए रीडिंग क्या है, सो ए रीडिंग है accurate. It is not precise, but it is a accurate. Okay, and this reading is a precise, but it is not accurate. क्या कहेंगे हम, ये जो रीडिंग है ये प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। ये रीडिंग एक्यूरेट है बट इट इज नॉट प्रिसाइज। ओके, बट अगर मैं ये डी रीडिंग इस तरह से कंसिडर करता हूं दैट 12 आवर 15 मिनट 10 सेकेंड and you can say 5 milliseconds. So this reading is a more accurate and more precise, right? But ये जो reading है हमारा A reading, okay? So A reading is accurate. What is the meaning of accurate? Near to real value. What is the meaning of accurate? Near the real value, closeness to actual value, okay? और प्रिसाइज का मीनिंग कि हमें कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है। ओके, चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल सपोज हम कंसीडर करते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट, राइट। कि फॉर एग्जांपल वी कंसीडर दिस ऑब्जेक्ट, ओके। और ये ऑब्जेक्ट का जो मास है यू कैन से ये हमें पता चला है कुछ 10 kg। अब हमारा ए रीडिंग है 10 kg एंड यू कैन से 10.1 किलोग्राम। बी रीडिंग हमारा आया है यू कैन से 20.5 किलोग्राम। सी रीडिंग आया है 10.15। डी रीडिंग आया है 10.152। ओके, चलो अब मुझे बताओ कि सपोज यहां पर मैं 638 लेता हूं, तो ये ABCD में कौन सा रीडिंग प्रिसाइज है। ABCD में कौन सा प्रिसाइज है, ए है, बी है, सी या डी। डी प्रिसाइज है। फिर से देखो एक बार कि कहां पर हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, बी। तो बी रीडिंग प्रिसाइज है बट एक्यूरेट रीडिंग कौन सा है, बोलो बेटा। डी। डी इज एक्यूरेट, क्योंकि यहां पर प्रिसाइज भी है एक्यूरेट भी है। ओके, दैट इज दिस रीडिंग इज अ क्लोजनेस टू रियल रीडिंग। ओके, so that is the main difference between accurate and precise, right friends? So here once again accuracy if refer to closeness, यहाँ पर once again अब देखो यहाँ पर closeness of measurement to the true value, closeness of a measurement to the true value of a physical quantity, उसको हम क्या कहेंगे, accuracy। और precise में क्या होगा कि resolution कितना है। क्या है प्रिसाइज का मीनिंग, कि रेजोल्यूशन कितना है उसको हम कहेंगे प्रिसाइज, राइट। तो बहुत ही इजी है ये डिफरेंस। नेक्स्ट वन कि व्हाट डू मीन बाय एरर इन अ मेजरमेंट, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ एरर एंड देयर कॉज, हाउ कैन दिस एरर बी मिनिमाइज। सो एरर इन मेजरमेंट, every measurement is done with the help of some instrument. While making the measurement, some uncertainty gets introduced in the measurement. As a result, the measure value is always somewhat different from the actual or true value. So here error, that is equal to the difference of true value and measure value. Now different types of error. The first one, that is what, constant error. So what is the meaning of constant error? The error which affect each observation by same amount are called constant error. Such error are due to faulty calibration,
of the scale of the measuring instrument, such error can be eliminated by measuring the some physical quantity by number different method, apparatus और टेक्निक। कि बेटा फॉर एग्जाम्पल ये स्केल है, अब स्केल में हमारा स्टार्ट होता है 0 से, बट ये 0 to 1 वाले पोर्शन है वो टूट गया है, तो जब भी हम मेजर करेंगे तो हमारा 1 सेंटीमीटर आंसर है वो कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? बोलो बेटा। 1 सेंटीमीटर हमारा टूट गया है, ओके, तो हमारा 8 सेंटीमीटर का रीडिंग है, बट ये 1 सेंटीमीटर हमारा ब्रेक हो गया है, तो रीडिंग क्या होगा? 9 सेंटीमीटर होगा, ओके। सो एवरी टाइम इट शो 1 सेंटीमीटर मोर, क्या दिखाएगा हमें? 1 सेंटीमीटर ज्यादा दिखाएगा, राइट। तो ये कांस्टेंट एरर है, मतलब ये हर रीडिंग में आने वाली है। ये क्या है? हर रीडिंग में ये एरर आने वाली है, ओके। तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट एरर। तो इसकी ये एरर को हम मिनिमाइज कैसे करेंगे? हाउ यू विल मिनिमाइज द एरर? तो हर बार आपको 1 सेंटीमीटर को माइनस कर देना है, ओके। सो हियर इट इज नोन एज व्हाट? कांस्टेंट एरर, बराबर है। सो दैट इज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन, दैट इज अ सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर क्या है? द एरर विच टेंड टू अकर इन वन डायरेक्शन, either positive or negative, are called systematic error. We can eliminate such error once we know the rule which governs them. So this error may be the following type. कि systematic error भी कितनी है? The first one, that is the instrument error. Okay, तो जैसे हमने देखा कि ये एक ही डायरेक्शन में होगी, प्लस है, क्योंकि हमारे हर एक रीडिंग में +1 होगा, राइट। तो ये एक ही डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। Okay, instrument error. So this error occur due to the inbuilt defect of the measuring instrument. It is what? It is due to inbuilt defect of the measuring instrument. For example, wearing of the meter scale at one end, zero error in a vernier caliper. This error can be detected by measuring a physical quantity with two different instruments of the same type, or measuring the same physical quantity by two different method. Okay, मतलब ये फॉल्टी स्केल से मैंने मेजर किया तो हमारा रीडिंग आया 8 सेंटीमीटर, ओके। बट वही चीज जो है हमने रियल जो एररलेस है उससे मेजर किया तो वहां पर आया 7 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पर ये जो मिस्टेक है वो रेक्टिफाई हुई, हमें पता चला कि यहाँ पर ये एरर है। ये थियोरेटिकल है, इतना कुछ टेंशन लेना नहीं है ये टॉपिक्स में, ओके। जो हम एस्टिमेट करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक, कि जो हम टेक्निक है हमारी वो इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट है मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे हमें कोई ब्यूरेट या पिपेट का हमें रीडिंग लेना है तो हमें एग्जैक्टली हमारे सामने होना चाहिए, ओके। बट हम ऊपर से ले रहे हैं या फिर नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो वहां पर क्या होगा? ये एक्सपेरिमेंट की टेक्निक है वो हमारी गलत है, ओके। सो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक, सो वहां से भी हमें एरर आ सकती है कि जैसे हमें लेंथ मेजर करनी है बट हमने प्रॉपरली लेंथ मेजर नहीं की, कैसे कि कुछ बीच में से थोड़ी सी लूप रह गई जो कपड़ा है उसकी, तो वहां पर भी हमारा रीडिंग है वो परफेक्ट आया नहीं है, ओके। देखते हैं क्या है इम्परफेक्शन in experiment technique. So this error are due to the limitation of the experiment arrangement. For example, error due to radiation loss in calorimetric experiment, error due to buoyancy of air when we weight a body in air. Such error cannot be eliminated altogether, but necessary correction can be applied for them. Third one, that is a personal error. पर्सनल एरर का मीनिंग क्या हुआ कि इंडिविजुअल बायस, कि फॉर एग्जांपल मुझे स्पेक्स है, नंबर है, ओके, बट व्हाइल आई एम टेकिंग रीडिंग तो मैंने वो स्पेक्स नहीं पहना तो क्या हुआ? वो रीडिंग में एरर आई, ओके। तो ये इंडिविजुअल बायस है, ओके। तो लाइक दिस, सो पर्सनल एरर थर्ड नंबर, सो दिस एरर अराइज ड्यू टू द इंडिविजुअल बायस, lack of proper setting of apparatus or individual carelessness in taking the observation without observing proper precaution. देखो फॉर एग्जाम्पल
कि हमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, तो हम कैसे मेजर करेंगे? सो वी विल मेजर बाय मीन्स ऑफ थर्मोमीटर, बट हमने थर्मोमीटर प्रॉपरली इंसर्ट नहीं किया, इट इज नॉट प्रॉपरली कनेक्ट विथ अवर बॉडी, तो क्या हुआ, हमारा रीडिंग है वो परफेक्ट नहीं होगा, मतलब उसमें क्या होगी, एरर होगी, राइट। हमने टच करके तुरंत ले लिया, मतलब हमें अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो हमें एटलीस्ट 1 मिनट तक वहाँ पर हमें रखना चाहिए, बट हम वो नहीं रखते हैं, दैट मीन्स वो क्या हुआ, एरर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन ऑब्जर्वर होल्ड हिज हैंड टुवर्ड्स द राइट while reading a scale, he introduced some error due to parallax. Such error can be minimized if measurements are rippled by different persons or removing a personal bias as far as possible. Next one, the error due to external causes. This error aside due to the change in external condition like pressure, temperature, wind, etc. For example, the expansion of a scale due to the increase in a temperature, such error can be easily detected and necessary correction may be made accordingly. This error can also be minimized by controlling the external condition during the experiment. मतलब हम कोई भी रीडिंग ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं ऑसिलेशन का रीडिंग, कि हमने एक पेंडुलम बाहर हमने हैंग किया है एंड वी आर टेकिंग द रीडिंग, बट क्या हुआ, सडनली विंड आई, जोर से हवा चली, तो वहां पर क्या होगा, एरर होगा, ओके, क्योंकि वहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इंक्रीज हो गया, तो ये एरर हुई। तो ये एरर को मिनिमाइज कैसे करेंगे, बाय कंट्रोलिंग द एक्सटर्नल कंडीशन। मतलब हम कंडीशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, अगर विंड आ रही है, ज्यादा हवा आ रही है, तो हम बाहर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हम क्लोज रूम में एक्सपेरिमेंट करेंगे, राइट। तो हमने एक्सटर्नल कंडीशन को कंट्रोल कर दिया। So that is the fourth number, error due to external causes. Then third number, that is the random error. अब ये random error क्या है? So the error which occur irregularly and at a random in magnitude and direction are called random error. Such error occur by the chance and arise due to the slight variation in alternativeness of the observer while taking the readings, or because of slight variation in the experimental condition. For example, if a person repeats the observation a number of times, he may get different reading every time. Random error have almost equal chance for both positive and negative error. Hence, the arithmetic mean of a large number of observation can be taken as a true value of a measure quantity. चलो भाई, क्या है ये रैंडम एरर? तो बेटा रैंडम एरर में क्या होगा कि हमने परफेक्शन से किया है, बट नोइंगली अननोइंगली कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई, ओके। कि फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फोन है, इसका मुझे वेट करना है, ओके। तो पहले मैंने वेट किया, सो इट इज अराउंड 101 ग्राम फॉर एग्जांपल। चलो दूसरी बार मैंने वेट किया, देन इट इज 102 ग्राम। तीसरी बार मैंने वेट किया, देन इट इज 100 ग्राम। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के मैंने 3 या 4 रीडिंग लिए, तो सब रीडिंग डिफरेंट आ रहे हैं, ओके। दैट मीन्स कुछ ना कुछ एरर है। तो ये एरर को मिनिमाइज कैसे करेंगे कि हम नंबर ऑफ रीडिंग ज्यादा लेंगे, मतलब हमने इसके 5 या 6 रीडिंग ले लिए, ओके। और फिर क्या करेंगे, हम पूरी प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस से हम रीडिंग को मिनिमाइज करेंगे, फिर हम एवरेज ले लेंगे, ओके। तो वो रैंडम है, वो एरर है, वो मिनिमाइज हो जाएगी, ओके। सो थर्ड वन, दैट इज अ रैंडम एरर। फोर्थ वन, दैट इज अ लिस्ट काउंट एरर. This error is due to the limitation imposed by the list count of the measuring instrument. It is uncertainty associated with the resolution of measuring instrument. The smallest division on the scale of the measuring instrument is called the list count. List count का मीनिंग क्या हुआ बेटा, कि फॉर एग्जांपल ये स्केल है मेरे पास, ओके। तो ये स्केल से मैं मिनिमम कितना मेजर कर सकता हूं, तो यू कैन से 1 mm,
Okay, so 1 mm or 0.1 centimeter. So it is a least count, right? So you can say that the meter scale has a least count of 1 mm. Its readings are good only up to this value, and the error in the reading will be half of its value, that is a 0.5 mm or 0.05 centimeter. It is a least count error. Gross or gross error or mistakes. This error are due to the either carelessness of a person or due to improper adjustment of the apparatus. No correction can be applied for gross error, right? Now next one, that is how is random error eliminated. What do you mean by absolute error, mean absolute error, relative error and percentage error? Okay, अब जैसे मैंने कहा था कि ये जो है वो हम कोई एक एक्सपेरिमेंट से सॉल्व करेंगे. क्या करेंगे हम? एक्सपेरिमेंट से सॉल्व करेंगे कि ये प्रोसेस है कि पहले हमें क्या लेना है, जितने भी हमारे रीडिंग है वो सब रीडिंग का हमें पहले मीन लेना है. उसके बाद हमें फाइनल एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है. उसके बाद रिलेटिव एरर, उसके बाद परसेंटेज एरर. ओके, लाइक दिस. ये एक पूरी प्रोसेस है. तो ये जो है वो हम थियोरेटिकल नहीं, मैं आपको एक प्रैक्टिकली उसको एक्सप्लेन करूंगा, राइट? सो एवरीबॉडी जस्ट से हियर कि एक सम लेते हैं हम. ओके, इन सक्सेसिव मेजरमेंट in successive measurement, the reading of the period, the reading of periods of oscillations of a simple pendulum were found to be you can say here T1 is equal to 2.63 second, T2 is equal to 2.56 second, T3 is equal to 2.42 second, T4 that is equal to 2.71 second, and you can say T5 that is equal to 2.80 second in experiment. Okay, calculate the mean value of the period of oscillation, absolute error, mean absolute error, relative error, percentage error, and express the result in proper form. Okay, तो ये T1, T2, T3, T4 and T5 है. Okay, the first one कि जो हमें करना है that is the mean period of oscillation. What is it? First one, that is mean period of oscillation. चलो बेटा, मीन पीरियड कैसे फाइंड करेंगे? टी बार, इसको हम कहेंगे मीन. दैट इज द समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज अ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है? सो यू कैन से इट इज अ 5. चलो T1 कितना है? दैट इज अ 2.63 प्लस 2.56. T3 is what? 2.42 plus 2.71 plus 2.80 upon 5. Okay, so that is equal to what? When you add all this thing, then you have 13.12 upon 5. That is, here you can say 2.624
सेकेंड, बट यहाँ पर मिनिमम मतलब पॉइंट के बाद दो वैल्यू है, सो यू कैन से इट इज अ 2.62 सेकेंड। ओके, सेकेंड डेसिमल पॉइंट यहाँ तक हमने राउंड ऑफ किया है, मतलब इसको कंसीडर करना नहीं है। ये राउंडिंग ऑफ के रूल है जो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन क्या है, दैट इज द मीन पीरियड। हमें जो भी है ऑब्जर्वेशन सबकी हमें मीन वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, चलो आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट, चलो व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, दैट इज द एब्सोल्यूट एरर। क्या है, एब्सोल्यूट एरर। तो T1 में एब्सोल्यूट एरर दैट इज अ डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4, डेल्टा T5। ओके, चलो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, सो वी विल फाइंड लाइक दिस, T बार माइनस T1, ये क्या होगा, T बार माइनस T2, T बार माइनस T3, T बार माइनस T4 एंड T बार माइनस T5। चलो T बार हमारे पास क्या है, दैट इज अ 2.62। T बार मतलब मीन वैल्यू क्या है हमारी, 2.62 है ना, जस्ट लाइक दिस। ओके, माइनस T1 वैल्यू 2.63, ये आंसर है हमारा 0.01 सेकेंड। चलो 2.62 माइनस, चलो T2 का रीडिंग क्या है, दैट इज अ 2.56। देखो यहाँ पर T2 रीडिंग क्या है, 2.56। ओके, ये एनसीईआरटी का ही सम है, सो दैट इज व्हाट यू कैन से 0.06 सेकेंड। ये 2.62 माइनस 2.42, दैट मीन्स 0.20 सेकेंड। चलो ये क्या होगा, 2.62 माइनस 2.71, दैट इज माइनस 0.09 सेकेंड। चलो हियर 2.62 माइनस 2.80, दैट इज अ माइनस 0.18 सेकेंड। तो ये हमने फाइंड कर लिया एब्सोल्यूट एरर। Absolute error, that is a difference of mean reading minus observation. Okay, mean reading minus observation. चलो third one, that is mean absolute error. Mean absolute error क्या होगा, that is the summation of delta t ith upon दैट नंबर। ओके, बट यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, कि हम कंसीडर करेंगे खाली मैग्नीट्यूड, दैट इज अ नेगेटिव साइन को हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। ओके, तो दैट मीन्स यू कैन से डेल्टा टी बार, नेगेटिव साइन को हमें इग्नोर करना है, दैट इज अ 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 0.09 प्लस 0.18 अपॉन टोटल नंबर है, यू कैन से इट इज अ 5। ओके, दैट इज व्हाट यू कैन से 0.108 सेकेंड। दो डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना है, दैट इज अ 0.11 सेकेंड। क्या हुआ, 0.11 सेकेंड, राइट। अब हम फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, राइट। दैट मीन्स हमारी फिजिकल क्वांटिटी हुई टी बार प्लस और माइनस डेल्टा टी बार। फिजिकल क्वांटिटी है पीरियोडिक टाइम। चलो टी बार मतलब एवरेज वैल्यू क्या आई है हमारी, व्हाट इज द मीन वैल्यू, 2.62, क्या आई 2.62 प्लस और माइनस एवरेज वैल्यू मीन एब्सोल्यूट एरर 0.11 प्लस और माइनस 0.11 सेकेंड। इस तरह से हम रीडिंग लिखेंगे। ओके, प्लस और माइनस क्यों, क्योंकि ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, राइट। चलो आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट,
that is relative error. What is it? Relative error. So it is denoted by delta t. That is what? Delta t bar upon t bar. ये फॉर्मूला है डेल्टा टी बार. यहां पर अगर मास आता है तो यू कैन से डेल्टा एम बार अपॉन एम बार. ओके, लेंथ आती है डेल्टा एल बार अपॉन एल बार. इट इज लाइक दिस. ओके, चलो व्हाट इज द डेल्टा टी बार? सो यू कैन से इट इज द 0.11 upon 2.62. That means you can say 0.04198. हमें 2 डिजिट तक ही करना है. 0.04. That is what? It is a relative error. Fifth number, percentage error. Chalo, what is the meaning of percentage error? That is a relative error into 100 percentage. Okay, chalo, what is your relative error? 0.04 into 100 percentage. Okay, that means what you can say, it is a 4%. क्या है हमारा? 4%. एंड 6 के हम किस तरह से लिख सकते हैं? सो t इज इक्वल टू 2.62 प्लस और माइनस 4% सेकेंड. ओके, तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, जो रीडिंग है, इसमें एरर कितनी आई हमारी? 4%. राइट. चलो फिर से एक बार थोड़ा सा देख ले कि हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी का ही है. द सक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ रीडिंग ऑफ पीरियड इज फाउंड टू बी T1, T2, T3, T4 एंड T5. राइट. तो पहले हमें फाइंड करना है मीन वैल्यू. ओके, तो मीन वैल्यू सबका एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, सो दैट इज यू हैव 2.62. चलो सेकंड क्या करना है? एब्सोल्यूट एरर. दैट इज अ मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू. ओके, तो ये मिल गई हमें. नेगेटिव भी होगी, पॉजिटिव भी होगी, डोंट वरी. लेकिन जब भी हम मीन लेंगे तो विल इग्नोर दिस नेगेटिव. ओके, विल कंसिडर द मैग्नीट्यूड, दैट इज इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू ओनली. ओके, सब पॉजिटिव वैल्यू है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज आ गया. चलो इतना फाइंड कर लिया. अब तो बहुत ही इजी है कि हमने फिजिकल क्वांटिटी फाइंड कर ली. टी बार प्लस और माइनस डेल्टा टी बार. ओके, दैट यू विल गेट इट. रिलेटिव एरर दैट इज अ डेल्टा टी बार अपॉन टी बार. चलो मिल गया. यहाँ जितने डिजिट है 2 है तो 2 तक हम राउंड ऑफ करेंगे. परसेंटेज एरर दैट इज अ डेल्टा टी इंटू 100%. 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. राइट. So by this way you can estimate the error.